दोस्तों ये है कैलेंडुला का पौधा। कैलेंडुला के पौधे से इसके बीज को हम कैसे अलग करें, यानी इसके सीड को हम कैसे एकत्रित करें ताकि हम अगले साल इसी पौधे से, एक पौधे से हज़ारों पौधे तैयार कर सकें। और इसके साथ साथ कैलेंडुला के पौधे पे हम ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं, आज हम इन दोनों विषय पे चर्चा करेंगे। कैसे हमें देखभाल करनी चाहिए, कैसे हमें इसमें ज़्यादा फूल पाने के लिए कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, एकदम कंप्लीट जानकारी आज की होने वाली है। तो आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और जो भी सवाल सुझाव हो कमेंट करिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पौधे में बहुत सारे सीड पॉट दिखाई देंगे। सीड पॉट को हम बोलते हैं फलिया हिंदी भाषा में। अब फलिया वो चीज़ होता है जिसके अंदर बीज बनता है। तो यहाँ पे कैलेंडुला के पौधे में देखिए बहुत सारे जो बीज हैं वो आपको इस पौधे में दिखाई दे रहे होंगे। इतने छोटे छोटे इसके बीज होते हैं, सीड होते हैं। और इसको आप चाहें तो अगले साल के लिए आप आसानी से रख सकते हैं। इस पौधे से आसानी से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान आपको यही देना है कि जो ये हरे वाले बीज होते हैं इसको आपको नहीं रखना है। जो एकदम पौधे में ही जो बीज सूख जाता है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का बीज होता है, उसका जमाव काफ़ी अच्छे से होता है। और जहाँ पे यह पौधा लगा हुआ होता है उसके नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारे सीड, इसके जो बीज होते हैं नीचे अपने आप गिर जाते हैं। तो उसको भी आप चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बीज रखना है तो आप कोशिश करिए कि जब एकदम एंड वाला समय हो तब आपको रखना चाहिए। यहाँ पे मैं कट करके आपको दिखाऊंगा, इसके बीज को एक बर्तन में रख के आपको दिखाऊंगा कैसे आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे जितने भी ये सूखे वाले हैं उसको आपको निकालना है। जो हरे वाले हैं उसमें से बीज जो होता है वो निकल तो जाएगा लेकिन उसका जमाव नहीं होगा, वो बीज नहीं जमता है। जमेगा तो बहुत ही कम मात्रा में जमेगा। जो सूखे वाले बीज होते हैं वो लगभग 80-90% तो जम ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस पौधे में ज़्यादा फूल कैसे पाएँ इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। कैलेंडुला का पौधा बहुत सारे फूल देने के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ कैलेंडुला एक सीजनल प्लांट है, यानी एक सीजन में ही ये फूल देता है। हमेशा 12 महीने ये पौधा आपके बगीचे में नहीं रहेगा। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो आप मान के चलिए जब से सर्दियां स्टार्ट होती हैं तब से आप ये पौधा लगा सकते हैं। यानी बरसात के बाद इसके बीज को उगा दिया जाता है। लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने में, नवंबर दिसंबर तक भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में जितना जल्दी लगाएंगे उतना जल्दी फूल पाएंगे। जो नर्सरी वाले होते हैं वो तो अगस्त सितंबर में ही इसके जो पौधे होते हैं उसको ग्रो कर लेते हैं ताकि बाद में वो आसानी से जल्दी बेच सकें। तो यहाँ पे आप भी सितंबर अक्टूबर तक इसके बीज को ग्रो यानी उगा लीजिएगा। उसके बाद में ये पौधा जो है वो गर्मी आने तक अच्छे से फूल देगा। और गर्मी के बाद जैसे बरसात आएगी, पौधा मतलब जैसे ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ना स्टार्ट होगी, पौधे की साइज जो पौधे में फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे आएंगे। धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से ये पौधा सूख जाएगा। तो बस आपको इसमें अगर ज़्यादा फूल लेना है तो एक बात का ध्यान ये देना है कि इसमें जितने भी ये जो फ्लावर्स खिल जाते हैं उसको आपको तुरंत ही हटाते रहना है। अगर आपको पौधे से बीज भी लेना है यानी सीड को इकट्ठा करना है तो एकदम एंड में, जैसा कि मैंने बोला, जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है उसके बाद पौधा सूख जाता है। तो उससे पहले आप जब गर्मी स्टार्ट होने लगे तब आप इसके बीज को लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप पहले से इसके बीज को इकट्ठा करने लगेंगे तो काफ़ी सीजन बचेगा, उसके बाद पौधा भी अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा फूल भी नहीं दे पाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा फ्लावर्स लेने हैं तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी ये सूखे वाले फूल मतलब फूल खिलने के बाद जैसे ही मुरझाने लगे तुरंत ही उसको आपको कट करके हटा देना चाहिए। अगर बात की जाए कि हम कैलेंडुला के पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं यानी लगाने का तरीका क्या होता है, तो इसको केवल और केवल इसके बीज के द्वारा ही ग्रो किया जा सकता है। इसकी कटिंग को ग्रो नहीं किया जा सकता है। इसके सीड के द्वारा ही ये पौधा तैयार किया जा सकता है। तो इसके बीज को हम रख लेंगे, अगले साल आसानी से आप इसी बीज से बहुत सारे पौधे तैयार कर पाएंगे। बार बार नर्सरी से पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार कोई पौधा लाइए, अगर वो बीज से उगता है तो उसके बीज को रख लीजिए। अगर कोई पौधा कटिंग से उगता है तो उसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं अगले सीजन में। जैसे गुलदाउदी के पौधे सर्दियों में ज़्यादा फूल देते हैं लेकिन इसको 1 साल तक रखा जा सकता है। गर्मी में भी एक थोड़े फूल मतलब थोड़ा सा अगर आप शेड में रखते हैं तो दे देते हैं और अगले साल से फिर से इसकी कटिंग को ग्रो करके एक नया पौधा, मतलब गुलदाउदी का पौधा 12 महीने लगा सकते हैं। बहुत गर्मी में ये
फूल नहीं देता है। बाकी कैलेंडुला वाला पौधा हो गया, ये केवल और केवल सर्दी के मौसम में ही फूल देता है, और जब ये मतलब बसंत ऋतु होती है तभी फूल देता है। इसके बाद जैसे ही गर्मी आती है धीरे धीरे ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको कैलेंडुला के पौधे से ज़्यादा फूल लेना है तो जैसा कि मैंने बोला, जितने भी फ्लावर्स जैसे ही सूखने लगे उसको आपको नीचे से एक पत्ती नीचे से कट करके हटा देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी, क्योंकि ये जो सीड पॉड बनता है यानी जो बीज बनता है, इसमें पौधे की एनर्जी सबसे ज़्यादा ख़त्म होती है। पौधे की एनर्जी सबसे ज़्यादा इस बीज बनने में ही लगने लगता है, जिससे पौधे में फूल कम आते हैं या फिर फूल की साइज़ जो होती है वो भी छोटी हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे आपको जितने भी आपको इसमें सीड दिखें, जितने भी आपको इसमें बीज दिखें, उसको आपको नीचे से कट करके निकाल देना है। अगर बात की जाए कि ज़्यादा फूल हम इससे कैसे ले सकते हैं, तो पहला बात और सबसे आवश्यक बात, इस पौधे में ज़्यादा पानी मत डालिए। इस पौधे के अलावा किसी भी पौधे में ज़्यादा पानी देना नुकसानदायक होता है। खासकर कैलेंडुला का पौधा एक हिसाब से हार्डी प्लांट होता है, इतना जल्दी सूखता तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा पानी देने से फूल कम देने लगता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो हो सकता है जड़ें ख़राब हो जाएं, फंगस लग जाए, आपके पौधे सूख जाएं। जड़ ख़राब होने से ही पौधे सूख जाते हैं ज़्यादा पानी देने से, तो इस बात का ध्यान देना है। और जितने भी ये सूखे वाली पत्तियाँ हों, कुछ सूखे वाले फूल हों, उसको आपको ऐसा नहीं कि हाँ आप इकट्ठा, क्योंकि कैलेंडुला के पौधे में इकट्ठा बहुत सारे फ्लावरिंग होती है, तो इसमें सीड पॉट इकट्ठा ही बनते हैं। तो अगर आप बार बार निकालते रहेंगे तो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाए, पूरा पौधे में जैसे बीज ही हो जाए उसके बाद निकालिएगा, तो उतना अच्छा नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने केवल दिखाने के लिए कि इसके बीज को कैसे हम रख सकते हैं, इसके लिए मैंने इस पौधे में एक भी जो सीड पॉट है उसको नहीं हटाया था। बाकी जितने भी ये सूखी वाली पत्तियाँ, पीली पत्तियाँ दिखे उसको भी आपको निकालते रहना, जितने भी ये सूखे वाले फ्लावर्स दिखे उसको आपको निकालते रहना है। बात की जाए कि इस पौधे को हमें कहाँ पर रखना चाहिए, तो इस पौधे को फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि गर्मी के बाद ये पौधा ख़राब ही हो जाता है। तो सर्दियों में इसको आपको हमेशा फुल सनलाइट पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आती हो, वहाँ पे अगर आप कैलेंडुला का पौधा रखेंगे तो सबसे ज़्यादा फूल भी आप इस पौधे पे ले पाएंगे। मेरा मानना है कि शायद जितने भी ये पौधे फ्लावरिंग वाले होते हैं उसमें सबसे हार्डी, खासकर सीजनल प्लांट की बात की जाए तो सबसे हार्डी और सबसे ज़्यादा फूल देने वाला पौधा कैलेंडुला का ही पौधा होता है। देखिए छोटे से गमले में भी मैंने एक पौधा लगाया हुआ है, उसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि हाँ आप एक बार में ही कोई पौधा लगा दीजिए, पहले कुछ पौधे एकदम शुरुआत में, कुछ पौधे थोड़ा बाद में लगाएंगे तो बाद तक भी आप फूल ले पाएंगे। ये देखिए मैंने बीज को जो है वो अलग कर लिया है। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो अच्छे अच्छे बीज हों, मतलब कुछ हिस्से इसमें बीज वाले जो होते हैं, सीड पॉट वाले होते हैं, यानी जो फलियाँ होती हैं मेन वाला ब्रांच से जो जुड़ी हुई होती है, उसको आपको हटा देना है, निकाल देना है। बाकी केवल हमें बीज को ही रखना है। अब कैसे रखना है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके जो बीज होते हैं या फिर किसी भी पौधे के जो बीज होते हैं उसको आपको हमेशा ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हवा अंदर ना जा सके। इसको आप किसी बोतल में, मतलब एयर टाइट होना चाहिए, अंदर हवा का प्रवेश होने से बीमारियाँ लग जाती हैं, मतलब फंगस लग जाता है, कई बार बीज खराब हो जाते हैं। तो किसी कांच की बोतल में रखना सबसे बेस्ट रहेगा। कांच की बोतल हो तो उसमें रख लीजिए, कांच की बोतल नहीं है प्लास्टिक की बोतल में रख सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल भी नहीं है किसी अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन में आप इसको अच्छे से 2-3 पॉलीथीन में पैक करके रख दीजिए और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा रहे। बहुत ज़्यादा धूप में बाहर रखेंगे तो भी ये बीज खराब हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा जहाँ पे नमी हो, मतलब जहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा आता जाता हो, मतलब अपने बाथरूम के आसपास इसके बीज को या फिर किसी भी पौधे के बीज को नहीं रखना चाहिए। तो ना तो नमी हो ना ही बहुत धूप में आपको रखना है। तो देखिए इतने सारे बीज, यहाँ पे हमने केवल 2-4 ही सीड पॉट लिया होगा, बाकी अभी कुछ हरे हरे ही थे तो उसको मैंने अलग कर दिया है। तो एक पौधा अगर आप लगाते हैं कोई जो सीड से ग्रो होता है खासकर, तो उसके बीज अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो एक पौधे से आप हज़ारों पौधे नए अगले सीजन में तैयार कर पाएंगे। और ये बीज अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ ये जमेंगे नहीं। अब मान लीजिए कुछ ना भी जमेंगे तो अगर 100 बीज है तो 100 में से अगर आधा भी जम गया तो 50 पौधे आप तैयार कर पाएंगे। लेकिन हाँ अच्छे अगर मतलब एकदम मेच्योर सीड होता है जो पौधे में ही सूख जाते हैं सीड, वो लगभग 80 या 90% जम ही जाते हैं। इतना ज़्यादा तो जमना वाजिब ही होता है, बहुत कम नहीं जमते हैं। फिर भी मान लीजिए अगर आपके सीड कुछ कच्चे भी हैं, नहीं जमेंगे तो भी 50% जमाव भी होगा, तो भी आप बहुत सारे पौधे अपने घर पे तैयार कर पाएंगे। तो इसको आपको
एयर टाइट यानी हवा जहाँ पे प्रवेश ना करे उस स्थान पे मतलब उस चीज़ में बांध के रखना है सबसे बढ़िया। प्लास्टिक बोतल तो सब जगह होती है, पानी वाली बोतल हो गई, कोई भी यूज वाली बोतल हो गई, उसमें बंद करके रख दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत सारे सीड हैं तो सबको अलग अलग पॉलीथीन में बांधिए, किसी एक बोतल में बंद करके आप जो बोतल मतलब बड़ा वाला जिसका मुँह होता है उसमें आप रख दीजिए। जिससे क्या होगा कि अगले सीजन में आप आसानी से ये सारे पौधे खुद ही घर पे तैयार कर पाएंगे। बार बार नर्सरी से कोई भी पौधा लाते हैं 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये पौधे के साइज़ के हिसाब से इनकी प्राइस रहती है। अगर पौधे बड़े होते हैं, ज़्यादा फूल उस समय लगा हुआ होता है तो पौधे महंगे भी मिलते हैं, छोटे पौधे थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं। तो बस यही आपको करना है। इसके साथ साथ फुल सनलाइट में रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर हम जानें कि ज़्यादा फूल हम कैसे ले सकते हैं तो कुछ खादों का इस्तेमाल पौधा लगाते समय 40% इसमें आपको कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट इसमें आप यूज कर सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे लीफ कंपोस्ट हो, चाहे किचन वाला कंपोस्ट हो जो घर पे आप खाद बनाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर सर्दियों के लिए गोबर खाद बहुत ही बेहतरीन काम करती है, गर्म खाद होती है। तो यहाँ पे जैसे दूसरा पौधा आप देख रहे होंगे, इसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इसमें भी देखिए पौधा एकदम भरा भरा आपको नज़र आ रहा होगा और बहुत सारे इसमें भी ब्रांच आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें एक काम आपको करना है, जैसे कि मिट्टी आपको दिखाई दे रही होगी एकदम सूखी मिट्टी है, तो इसमें आपको ऐसे ही रखना है। बहुत ज़्यादा पानी भर के रखेंगे तो ये पौधा फूल कम देता है, या फिर कोई भी पौधे जो फूल देने वाले होते हैं जब मिट्टी ऊपरी सतह जो होती है वो एकदम से सूख जाए तभी उसमें पानी देंगे, तभी उसमें आप ज़्यादा फ्लावर्स ले पाएंगे। अब ज़्यादा फूल पाने के लिए जैसा कि मैंने बोला कि पौधा लगाते समय 40% या 30 से 40% हम डालते हैं कंपोस्ट। तो कंपोस्ट के साथ साथ आपको इसमें कम से कम 1 महीने या 2 महीने तक कुछ भी नहीं डालना है, 1 से 1.5 महीने तक। उसके बाद इसमें आप 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट अगर आप 15-15 दिन पे डालते रहेंगे तो भी ज़्यादा फूल आएंगे। इसके साथ साथ जब हम पौधा गमले में लगाते हैं तो मिट्टी एकदम सख्त हो जाती है, तो कोई भी ऐसा टूल जो खुदाई वाला हो उसकी मदद से ऊपरी सतह में थोड़ा सा आपको मतलब हल्का सा निराई गुड़ाई टाइप के कर देना है। जिससे क्या होगा कि मिट्टी में थोड़ा सा भुरभुरापन भी हो जाएगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, जड़ में हवा प्रवेश करेगी, जिससे जब जड़ों में हवा लगती है तो जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। जब जड़ों का विकास अच्छे से होता है तो पौधे का विकास भी, जो आपने खाद पानी डाला वो भी पौधे को अच्छे से मिल पाता है। तो जब भी आप गुड़ाई करिए तो कम से कम 24 से 48 घंटे यानी 1 से 2 दिन तक इसको ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए। इसमें पानी वगैरह मत डालिए। आप चाहें तो कंपोस्ट डाल सकते हैं, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। कंपोस्ट जब आप गुड़ाई करेंगे हर 15 दिन पर गुड़ाई करिए, उसके बाद 1 मुट्ठी से 1.5 मुट्ठी तक आप इसमें कंपोस्ट डालिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जिससे आपके पौधे में अच्छे से फूल हमेशा आते रहेंगे। हर 15 दिन पे कोई भी आप खाद डाल सकते हैं, कोई भी आप ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप जो सरसों की खली वाली खाद होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केले के छिलके वाली खाद का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। केले के छिलके वाली खाद में पोटेशियम ज़्यादा होने से अच्छे खासे फूल आप ले पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे इसके बीज को आपको हटाना है, निकालना है और कैसे आप ज़्यादा फूल ले पाएंगे। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।